जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आपको विजिट करवाएंगे मुगल शहनशाह जहांगीर का मकबरा और आसिफ खान का मकबरा। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बताता चलूं कि ये जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं इसको अकबरी सराया कहा जाता है और इसकी क्या हिस्ट्री है, तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ हम लोग हैं, इसी वजह से इजीली यहाँ की करीब से हम वीडियो भी बना पा रहे हैं। तो ये जी उनकी कब्र है, जहांगीर की कब्र भी आपने देखी, उनका मकबरा भी देखा, और ये आसिफ खान का मकबरा है और ये कब्र है इनकी। बहुत खस्ता हालत है, डर लग रहा है कहीं गिर ही ना जाए बिल्डिंग, ये मकबरा जो इसकी हालत बाहर से हुई हुई है। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो आज मैं आया हूँ जहांगीर के मकबरे जो कि रावी क्लिफ्टन एरिया में मौजूद है। अंदर चलते हैं, आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। तो मेन गेट से एंटर होने के बाद जो एरिया हमारे सामने आया इसे अकबरी सराया कहा जाता है। इस अहाते की 4 जानिब कमरे हैं। इस सराय की तामीर शाहजहां के ओहद में हुई। शाहजहां का दरबारी मुरख अपनी किताब बादशाह नामा में इस सराय को जलवा खाना रोदा के नाम से मौसूम करता है। सराय के अहाते में चारों जानिब एक ऊंचा चबूतरा तामीर किया गया और इसके चारों जानिब ही कमरे हैं। इन कमरों की तादाद 180 है और हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्ज भी मौजूद हैं। शुमाल और जनूब की जानिब सराय के 2 बुलंद कामत दरवाजे हैं और इन दरवाजों पर नक्काशी और गालिबकारी के आला नमूने आपको देखने के लिए मिलते हैं। जबकि सराय के मगरिब सिमत एक 3 गुंबद वाली रफीउल शान मस्जिद वाक़या है। ये मस्जिद सुर्ख संग मरमर का हसीन इम्तिजाज है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद मकबरा जहांगीर है और फिल वक्त मस्जिद में अभी तामीराती काम चल रहे हैं। मुगलिया ओहद का जवाल इस सराय के लिए कुछ खुश आइंदा साबित ना हुआ। सिख दौर में इस सराय को छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और बाद अज़ां नौआबादियाती ओहद में यहाँ पर कोयले का गोदाम कायम कर दिया गया। अकबरी सराय से फ्री होने के बाद हम चल पड़े मुगल शहनशाह जहांगीर के मकबरे की तरफ। तो आपको बताता चलूं कि मुगल शहनशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी पर राजौरी के मकाम पर इंतकाल कर गए। और उनका जस्ते खाकी लाहौर में वाक़या मलका नूर जहां के जाती वसी व अरीज बाग दिलकशा में दफन किया गया। जी नाज़रीन, मेन गेट से एंटर होने के बाद हम चल पड़े मकबरे की तरफ। जो रास्ते में हमने देखे कि माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं और बाग को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही थी यहाँ पर। और जो मेरे बहन भाई यहाँ पर नहीं आए, मैं चाहूँगा कि वो लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ का विजिट करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे फूलों से सजाया गया है।
और मैं सोचता हूँ कि जब ये यहाँ पर वो बैठते होंगे तो उस टाइम यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या इंतजामात होंगे और आज क्या है। अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो जी नाज़रीन, ये आगे की तरफ आ गए हैं, हम आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे जितना हम बता सके। ये कुछ जगह बनी हुई है इसके ऊपर, आई थिंक शावर यहाँ चलता है पानी का। तो नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी सी मैंने यहाँ देखी उस दौर में भी, यानी कितनी लोगों के पास टेक्निक थी कि जब यहाँ पे पानी भरता था तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये निशान चारों साइड पे नजर आ रहे हैं निशान। पानी यहाँ से इन साइडों पे चारों तरफ यानी कि निकलता था, जहाँ पे ये पुल आपको नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ से निकल के पानी इसके जरिए इस जगह से पानी बाहर निकलता था जब वहां से फिल होता था, और ऐसे ही पूरे बागीचों में, पूरे इस एरिया में पानी फैलता था। तो उस दौर में भी माशाल्लाह इतने टेक्निकल लोग थे। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पानी कहाँ से आता होगा, लेकिन वो भी मैंने देखा तो मैंने कहा क्यों आपको भी दिखाया जाए। तो ऐसे पानी चारों तरफ ही मेरे ख्याल जाता था। जी फाइनली ये बैक साइड पे जो नजर आ रहा है आपको जहांगीर का मकबरा नजर आ रहा है। आपको हम जाते हैं अंदर की साइड पे, आपको दिखाते हैं अंदर के मनाजिर। तो जी फाइनली ये हम आ चुके हैं जहांगीर के मकबरे में। अंदर यहाँ में नहीं, बाहर बहुत गर्मी और अंदर माशाल्लाह बड़ा ठंडा है, और अभी अंदर यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी ठंडक महसूस कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं चल के। तो जी फाइनली ये अंदर वाली साइड पर आ गए हैं जहाँ पे उनका मकबरा और कब्र बनी हुई है। माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलमात भी कब्र पे लिखे हुए हैं, और इस टाइम यहाँ पे सिर्फ हम लोग हैं, इसी वजह से इजीली यहाँ की करीब से हम वीडियो भी बना पा रहे हैं। और इन पत्थरों के बारे में भी मैंने भी वीडियो में देखा था कि इन पर लाइट मारे ना तो ये पत्थर चमकते हैं। ये टाइल कोई ख़ास किस्म की टाइल्स हैं, कोई आम टाइल नहीं है। तो एक तजर्बा हम भी करते हैं, चेक करते हैं। कि ये जो इस पे फूल निगारी हुई है ये कोई आम नहीं है, ये चमकते हैं पत्थर ख़ास हैं ये। तो अभी हम जाएंगे दूसरी साइड पे जहाँ पे आसिफ खान का जो मकबरा या जो कब्र है वहाँ पर है। आसिफ खान के बारे में बताता चलूं कि जो नूर जहां के भाई थे और नूर जहां जहांगीर की बेगम थी। तो यहाँ पे इतनी गर्मी के बावजूद भी बड़ा यानी कि ठंडक महसूस हो रही है, जैसे यहाँ पे एसी लगे हुए हों। क्यों? क्योंकि ये पुराने दौर की बिल्डिंग बनी हुई है, ये मकबरा बना हुआ है, कोई ख़ास टाइलें पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। आप ज़मीन पे भी देख सकते हैं कैसी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और अभी बाहर वाली साइड पे इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, अगर दोबारा यहाँ पे चांस मिला तो जरूर आएंगे और आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। अभी चलते हैं। तो जी ये वो कमरे हैं जिनके बारे में बताया था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो मैंने बताया था कि साइडों पे मकबरे के कमरे हैं। तो ये ज़ेर तामीर है, अभी जो लेबर काम कर रही है यहाँ पे। ये भी एक पुराने दौर का कोई गेट है, और यहाँ पे यानी कि लोगों ने नाम लिखे हुए, मुबीन, जट, माही, हम भी लिख दें हाजी, हाजी, हाजी लिख दिया जी मैंने भी यहाँ पर।
हवा बहुत प्यारी चल रही जी यहाँ पे। ये यहाँ पे भी लेबर काम कर रही है, किसी कमरे में वो लोगों ने रिहाइश भी रखी हुई है। रात को जब वो सोने का अरेंजमेंट यहाँ पे इनका होगा। लेकिन उस दौर में क्या इस जगह की शान होगी, जिस दौर में ये जगहें बनाई गई थी। देखें भी काफी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे होने वाला है। तो ये जी हम बाहर वाली साइड पर आ गए हैं और मीनार आप देख सकते हैं माशाल्लाह, चारों तरफ मकबरे की मीनार है ऐसे। ये हम अब बैक साइड पर आ गए हैं। फ्रंट साइड हमने आपको दिखाई थी, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी एक बहुत बड़ा पार्क वाला एरिया है यहाँ पर, लेकिन सन्नाटा है। शायद वो जो जंग वाली बात है कि जी पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, तो ये खौफ की माहौल की वजह से शायद यहाँ पे कोई आया नहीं, या आता ही कोई नहीं है शायद, या वर्किंग डे है इस वजह से कोई यहाँ पर नहीं आया। संडे वाले दिन लोग आते होंगे लाजमी। और अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है चारों तरफ, जो भी ये इमारत है ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से भी आई थिंक लोग नहीं अभी आ रहे होंगे। तो जी मकबरे की ऑपोजिट साइड पर ये मस्जिद मकबरा जहांगीर थी, जो कि ज़ेर तामीर है। अभी अंदर जाके हमने देखा था कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अभी कुछ भाई लोग वहाँ पर यानी कि नमाज भी पढ़ रहे थे। और इसकी बैक साइड पर ही आसिफ खान का मकबरा था। अभी हम उस साइड पर जाएंगे, आपको वहाँ के मनाजिर भी दिखाते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, हमने आपको जहांगीर का मकबरा दिखाया और अब हम जा रहे हैं आसिफ खान के मकबरे पे। जाओ कि जहांगीर के साला साहब यानी कि नूर जहाँ के भाई थे। उससे पहले आपको थोड़ा दिखाएं, जो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी सारी, ये तामीर होने वाली जगह पड़ी हुई अभी बड़ी खस्ता हालत में है। तो अभी आगे जाके देखते हैं कि उनके मकबरे के क्या हालात हैं। तो आज हमारे साथ साथ ये जो रास्ता इस तरफ जा रहा है, मकबरा वो वाला दूसरा जहांगीर का मकबरा उस साइड पे था और इनके अपोजिट साइड पे आसिफ खान का मकबरा है। तो ये रास्ता आज हमारे साथ साथ। तो जी नाज़रीन, अभी हम आ गए आसिफ खान के मकबरे पे और यहाँ ये मकबरा देख के बड़ा दुख भी हो रहा है कि इतनी तारीखी और पुरानी ऐसी हमारी मकामात हैं इनका, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से ये हाल हो चुका है। लेकिन अभी हुकूमत माशाल्लाह यहाँ के काम करवा रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी आपको जाके दिखाते हैं इस मकबरे का ताज़ा तरीन हाल। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे अरसे से कोई यहाँ पर आया ही नहीं, इतना सन्नाटा यहाँ पर है, कोई लोग नहीं है, या शायद आज वर्किंग डे है इस वजह से कोई यहाँ पर आया नहीं। संडे वाले दिन शायद यहाँ पे लोग आते होंगे। लेकिन इसकी खासियत देखेंगे ये कितनी पुरानी और कितनी खस्ता हालत में है, लेकिन आज भी ये अपने पूरे आबोताब से खड़ा हुआ है मकबरा इन्हीं के। आज हमारे साथ आगे और दिखाते हैं आपको। किसी दौर में यहाँ पर पानी होता होगा, ये बनी हुई आबशारनुमा, ये वही जगह है जो पहले दिखाई थी कि ये पानी यहाँ से आता था और ये आगे ऐसे जाता होगा। यहाँ पर ये वो पूल सा बना हुआ, स्विमिंग पूल टाइप, यहाँ पे पानी भरता होगा। पानी यहाँ से भरकर ज्यादा होता होगा फिर यहाँ पर, और यहाँ से फिर इस मकबरे की चारों साइड पर जाता हुआ। ये मकबरे की चारों साइड पर ऐसे ये पुल बना हुआ है। तो अभी चलते हैं मकबरे के अंदर वाली साइड पर। जब ये लोग जिंदा होंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये इनके मकबरे की हालत ऐसी नहीं होगी। और अगर आज वो वापस आ जाएं और वो देखें दुनिया में कि हमारे मकबरे का या हमारी इन मकामात का क्या हाल है, तो वो शायद दोबारा मर जाए दोबारा मर जाए वो। आए जी अंदर चलते हैं।
तो ये मकबरे की एंट्रेंस है जी। इसकी हालत आप देख सकते हैं, खस्ता है, और दीवारों पर काफी लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। खान आसिफ खान का मकबरा, और आज यहाँ पर आया है हाजी कामरान खान। तो आज अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो ये जी उनकी कब्र है, जहांगीर की कब्र भी आपने देखी, उनका मकबरा भी देखा, और ये आसिफ खान का मकबरा है और ये कब्र है इनकी। चारों तरफ से गेट है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी हवा यहाँ पर भी आ रही है अंदर, लेकिन ऊपर से हालत इसकी खस्ता है काफी। और इसकी बैक साइड भी आपको दिखाते हैं। ये इसकी बैक साइड है, और इसके बाद आगे आबादी शुरू हो जाती है। ये भी किसी दौर में यहाँ पे ये पुल था, यहाँ पानी होता होगा, और साइडों पे पानी ऐसे ही चारों तरफ जाता था। बाकी ये पार्क है और दीवारें हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई खास चीज है नहीं दिखाने वाली, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि जहांगीर का मकबरा है, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी दिखाया जाए अपनी ऑडियंस को, क्योंकि एक पाकिस्तान की तारीखी जगह है। काफी लोग को यहाँ का पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिनको नहीं पता था वो यहाँ पर आए और आके देखें। तो जी ये नाज़रीन मकबरे की लेफ्ट साइड वाली जगह है, यहाँ पे भी वो स्विमिंग पूल बना हुआ, और ये पीछे माशाल्लाह बड़े प्यारे खूबसूरत खजूर के दरख्त, और ये आई थिंक उस दौर के ही होंगे। और ये गेट भी है, ये गेट उस दौर में आई थिंक खुलता होगा, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया। और साथ कोई एक कब्र है, कोई दरबार सा बना हुआ है छोटा सा, जो कि जहांगीर के मकबरे वाली साइड पे भी था एक, और एक दरबार यहाँ पर भी है। तो ये आपको दिखाता चलूं कि ये मकबरे की दीवार इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये देखें आके, बहुत खस्ता हालत है, डर लग रहा है कि गिर ही ना जाए बिल्डिंग, ये मकबरा जो इसकी हालत बाहर से हुई है। अभी वैसे कहूंगा अली भी दिखाएं जरा, थोड़ा जूम करके दिखाएं जरा इसको। लेकिन ये पुराने मटेरियल की बनी हुई है, तो ये इतनी मजबूत है अभी भी। ईंटें, इसका सीमेंट, बजरी जो भी इसमें यूज किया गया है, ये ठंडी है अंदर से ना, ये एरिया ठंडा है। ये आज के अब पुराने दौर के मटेरियल में ये एक चीज वाजिब जाहिर हो रही है कि इसमें अंदर से ठंडक महसूस हो रही है मकबरे के अंदर से। लेकिन जो आज का मटेरियल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घरों में जो लोकल मटेरियल यूज हो रहा है वो कमरे गर्म रखती हैं, और ये मटेरियल जो यूज हुआ है ये ठंडा रखता है, यानी कि इसके अंदर जाके में ठंडक महसूस हो रही है। तो वो हम चलते हैं बाहर की तरफ। जो कुछ यहाँ पे था हमने आप लोगों को दिखाया, तो आगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा वो इससे रिलेटेड होगा। और अभी काफ़ी भाइयों के हमारे कमेंट्स आते हैं कि वीज़े के हवाले से इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे, क्योंकि वीज़े पाकिस्तान में अब ख़त्म हो चुके हैं। तो जब इंशाल्लाह वीज़े आएंगे हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम ऐसे आपके साथ व्लॉग शेयर करते रहते हैं ताकि अपने होने का सबूत हम आपको देते रहें कि हम अभी चैनल पर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन वीज़े नहीं है, जब वीज़े आएंगे फ़ौरन इंशाल्लाह वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, आपने देखा जहांगीर का मकबरा अभी थोड़ा सा ही खस्ता हालत में, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी, लेकिन ये घूमने वाली जगह है। फैमिली से यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन का काम जब खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी लुक निकल आएगी। तो मेरा मशवरा है कि जिन्होंने यहाँ पर विजिट नहीं किया वो अपनी फैमिली से यहाँ पर आएँ और यहाँ के विजिट करें। बड़ी अच्छी जगह है फैमिलीज़ के लिए। और यहाँ की छोटी सी थोड़ी सी एक टिकट है, 20 रुपीज़ की यहाँ की टिकट है। लेकिन आई थिंक जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, कंप्लीट काम हो जाएंगे, तो शायद थोड़ा सा इसका गेट के चार्जेस जो हैं, फीस के जो टिकट के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा कर दें। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग यहाँ पर आएँ फैमिली के साथ। बड़े अच्छे पार्क हैं। आपको और हमारी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट कौन सी जगह आप विजिट करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ भाई हाजी कामा खान को दे इजाज़त, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामा खान। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।